सांप के साथ ना सपेरा खेलता है, आम आदमी नहीं। आम आदमी कभी भी कहीं भी सांप को देखता है ना तो डर जाता है, सहम जाता है और जाके घर में छुप जाता है, घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है और डर से कभी कभी तो महीनों तक दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, खिड़की भी बंद करके रखता है कि फिर से कहीं हमको ना दिख जाए। एक फियर सा अंदर से पनपने लगता है। लेकिन जो सपेरा होता है ना, बहुत अच्छा से अपना बीन बजाता है और सांप जो है बहुत अच्छा से नाचता है। सपेरा को सांप से नहीं डर लगता, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि दोनों की मानसिकता जो होता है ना कहीं मैच करता है। अब इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ, और ये जो छोटी सी बात है ना हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको लोग अक्सर क्या बोलते हैं, अरे माफ़ कर दो, बात को भूल जाओ, फॉरगिव कर दो, हाँ, पुरानी बातों को मन में मत रखा करो, मत ढोया करो। अब देखो, बात को भूल जाना चाहिए, ठीक है, माफ़ भी कर देना चाहिए, लेकिन माफ़ी का ये मतलब नहीं है कि हम सांप को गले में लगा के घूमते रहें। कभी किसी इंसान को देखो, सांप को गले में बांध के घूमता रहे, अगर बांध के घूमेगा ना मफलर की तरह तो क्या होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग भी देख के डर जाएंगे कि इसका तो दिमाग गड़बड़ ही, अपने तो सांप से कटवाएगा ही, हम लोग को भी कटवा के मरवा देगा। क्या करेगा, सपेरा को फ़ोन करेगा कि इस दोनों को ले जाओ, इस सपेरा सांप को गले में बांधने वाले को भी और जो सांप है उसको भी, क्योंकि लोग जंगल में रहने लायक हैं, तुम्हारे साथ ही रहने लायक हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोग बिल्कुल ही पॉइजनस टॉक्सिक होते हैं सांप की तरह। ऐसे लोगों को इनके संगति में उठने बैठने दो, आप इनके पास बिल्कुल ही अपने आप को कटवाने मत जाया करो। नहीं तो होगा क्या कि ये तो विषैले टॉक्सिक हैं ही, इनके शरीर में इतने विषैले टॉक्सिक जो होते हैं ना प्रोडक्ट बनते हैं कि इनका माइंड भी वैसा ही रहता है। तो ये दो चार और निगेटिव बातें करेंगे, टॉक्सिक बातें करेंगे ना, तब भी इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब नॉर्मल आदमी है ना, इनकी बातें भी सुन लेगा ना, कान तक आ जाएगी, दिमाग में चली जाएगी, तो हिल जाएगा कि कैसा बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मल आदमी जहर को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सांप की हल्की सी भी विष होती है ना, आम आदमी का जीवन ख़त्म कर देती है कि नहीं, क्योंकि एक बेचारा नॉर्मल आदमी है। इसलिए ना, जब आप परिवार में समाज में रहते हो ना, माफ़ ज़रूर कर दो, लेकिन उसको गले में मत टांग लो, नहीं तो फिर वो कभी ना कभी काटेगा ही काटेगा। सांप को कितना भी दूध पिलाओगे ना, सहलाओगे ना, काटना उसकी प्रवृत्ति है, वो काटेगा ही काटेगा। वो पुजारी को भी काटता है सांप, पापी को भी काटता है। इसलिए सर्पीले लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, मन मस्तिष्क को साफ और शांत रखा करो और सिर्फ ऊपर वाला से जुड़े रहो। जब ऊपर वाला से जुटे रहोगे ना, तो मन हमेशा अच्छे थॉट्स प्रोड्यूस करेगा, अच्छी बातें बताएगा, इससे आपका ग्रोथ होगा। नहीं तो जितना ज़्यादा सर्पीले लोगों के साथ बैठोगे ना, अब 5 सीढ़ी ऊपर तो नहीं जाओगे, लेकिन 10 सीढ़ी ये लोग नीचे पटक देंगे और कभी कभी तो आपको धरती में समा देंगे कि आपकी जो बॉडी पार्ट है ना वो भी नहीं मिलेगी। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि इनकी बातें बहुत नकारात्मक होती है, इसलिए नकारात्मक लोगों से ना हमेशा डिस्टेंस रखा करो, क्योंकि इनके लाइफ का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता। ये लोग इसी तरह के होते हैं। इनके जो ग्रुप मंडली होती है ना, वहाँ देखोगे एक आदमी बीन बजाएगा और बाकी सब बहुत प्यार से डांस करते हैं, सर्पीले बात करेंगे, दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, ताना कसेंगे, टोन कसेंगे, क्योंकि ये सब एक ही मानसिकता के होते हैं, एक ही मिजाज के होते हैं। लेकिन जो वहाँ नॉर्मल आदमी बैठता है ना, वो सोचता है हाय राम कैसा बात कर रहे हैं। इनके पास कोई एक सकारात्मक बात नहीं होता है, कभी भी उठने वाली बात नहीं करते हैं। बेसिकली ऐसे लोग दुष्प्रेरक होते हैं। दुष्प्रेरक क्या करेगा, ना खुद उठेगा ना दूसरे को उठने देगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी होती है ना कि दिमाग में कुछ भी अच्छे थॉट्स पनप ही नहीं रहे, और जब तक माइंड के अंदर अच्छे थॉट्स नहीं पनपेंगे ना, इंसान कभी भी उठ नहीं सकता है। इसलिए इंसान दूसरे को माफ़ इसलिए नहीं करता है कि वो इंसान अब सुधर गया है, बल्कि इसलिए करता है कि हम अपनी मानसिक शांति चाहते हैं। हम उस आदमी को दिमाग में, जहन में, माइंड के फोरग्राउंड में भी नहीं लाना चाहते हैं। उसको हम माफ़ कर रहे हैं, अपने दिमाग से सदा के लिए ख़त्म कर दे रहे हैं, अपने माइंड के रिसाइकिल बिन से भी परमानेंटली डिलीट कर दे रहे हैं, ऐसे जैसे वो इस आदमी से मेरा किसी भी जन्म में आमना सामना हुआ ही नहीं था। इसको बोलते हैं फॉरगिव करना। फॉरगिवनेस का मतलब नहीं है कि गले में लगा के घूमते रहें, क्योंकि उस इंसान की जो बातें हैं, जली कटी बातें, फिर से हमारे दिमाग में दौड़ते भागते रहें। फिर उस केस में क्या होगा, फॉरगिवनेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान हमेशा गलत सलूक करेगा, गलत बातें करेगा, और वो जो नकारात्मकता का जो एक सीरीज है, पैटर्न है ना, हमेशा चलता रहेगा और आपका जीवन जो है दुभर होता जाएगा। उसको तो उठना है ही नहीं। इसलिए इंसान हमेशा निगेटिव लोगों से दूर रखता है, अपने मन मस्तिष्क को बचाता है। एक्चुअली डिस्टेंस और स्पेस इसीलिए रखा जाता है कि भाई हमको तो उठना है, हम बढ़ने के बारे में सोचेंगे, और बढ़ेंगे कब, जब मेरा मन मस्तिष्क साफ रहेगा। गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो उनकी गलत बातें दिमाग में चलते जाएंगी, मेरा मन गंदा होगा। जितना ज़्यादा मेरा मन गंदा होगा, मन कुलसित होगा, मेरा जीवन का विकास रुकेगा। इसलिए उठने के बारे में सोचो।